Bonjour mes chers amis, comment allez-vous? Je m'appelle Harry et vous regardez des vlogs du Harry। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? होप यू डूइंग फाइन एंड स्टेइंग सेफ। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आप सबका बहुत बहुत थैंक्स करना चाहता हूं क्योंकि मुझे आपका बहुत सारा सपोर्ट और प्यार मिल रहा है। इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहिए एंड कीप ब्लेसिंग मी ऑलवेज। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि हम अपने कनाडा के CRS पॉइंट्स को कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं, और उसी के बेसिस पर कुछ लोगों ने अपनी क्वेरीज रखी थी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना वो क्वेरीज आपके साथ शेयर की जाए, क्योंकि हो सकता है कि आप में से भी किसी की सेम क्वेरीज हों। तो आज की ये वीडियो उन्हीं क्वेरीज पर बेस्ड है। तो चलिए डिस्कस करते हैं क्या है वो क्वेरीज। फर्स्ट वन वाज रिलेटेड टू IELTS एंड सेकंड वन वाज रिलेटेड टू एज। जैसा कि मैंने पिछली बार एग्जाम्पल लिया था IELTS का और मैंने स्कोर चूज़ किया था 7778। अब एक पर्सन ने मुझसे पूछा कि अगर हमारा स्कोर ये नहीं होता है, बिकॉज इट इज़ अ बिट डिफ़िकल्ट टास्क टू अचीव 7778 विच इज़ CLB 9, तो उस केस में भी आपका CRS स्कोर जो है वो डिप होगा। एंड अनदर पर्सन आस्क्ड मी अबाउट द एज फैक्टर, और मैंने चूज़ किया था 33, और उन्होंने पूछा कि अगर मेरी एज 40 होती है तो भी उस केस में CRS पॉइंट्स जो है डिप हो जाते हैं। अब इस केस में हमारे पास एक ही ऑप्शन बचती है और वो है PNP या फिर प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम। दोस्तों, प्रोविंस का मतलब होता है स्टेट्स। जैसे इंडिया के अंदर डिफरेंट स्टेट्स हैं, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। इसी तरह कनाडा में स्टेट्स को प्रोविंस बोलते हैं और हर प्रोविंस की अपनी एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। दैट मीन्स कि अगर आपका स्कोर 470 भी नहीं बनता है तो आप उन प्रोविंस के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन मैं इस वीडियो में सिर्फ दो ही प्रोविंस के बारे में डिस्कस करूंगा विच इज़ बेस्ड ऑन द फ्रेंच। फर्स्ट वन इज़ ओंटारियो। तो अब मैं वही एग्जाम्पल के साथ आपको समझाऊंगा कि अगर आपका CRS पॉइंट्स डिप होते हैं तो आप क्या कर सकते हैं। तो फर्स्ट सिनेरियो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ ओंटारियो का, और मैंने सेम एग्जांपल लिया है और जिसमें सभी फैक्टर्स सेम है, लाइक इफ मैरिड एंड एवरीथिंग। एज मैंने 33 रखी हुई है। लेकिन अगर आपका IELTS का स्कोर CLB 8 आता है, दैट मीन्स लिसनिंग में 7.5 एंड 6.5 इन रेस्ट इन ऑल, तो उस केस में आपका स्कोर जो है वो बनता है 419। तो जैसे आपने देखा कि इसमें आपका स्कोर बन रहा है 419, और अगर आपने फ्रेंच सीखी हुई है तो 419 इज़ ऑल्सो अ गुड स्कोर, बिकॉज ओंटारियो की जो फ्रेंच लैंग्वेज की कट ऑफ चलती है वो अराउंड 419 से ही स्टार्ट होती है और समटाइम्स 420। लेकिन अगर इस केस में आपने फ्रेंच नहीं की होती तो ये स्कोर बहुत कम था। जैसे मैंने कहा कि अगर फ्रेंच बीच में आपने ऐड की है तो 419 इज़ अ गुड स्कोर। नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड क्वेश्चन। अगर हमारी एज 40 होती है तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं। मैंने अगेन सेम एग्जांपल लिया है और मैंने सभी फैक्टर्स भी सेम रखे हैं, लेकिन एज मैंने कर दी है 40। और अब मैं इसको नीचे जाकर देखता हूँ तो क्या स्कोर बन रहा है हमारा। ये बन रहा है 384। नाउ 384 इज़ वेरी लेस स्कोर। अब इस केस में हम क्या कर सकते हैं, तो इस केस में हमारे पास एक ऑप्शन है एंड दैट इज़ कॉल्ड क्यूबेक। दोस्तों, क्यूबेक इज़ वेरी ब्यूटीफुल प्रोविंस जस्ट लाइक अ यूरोप, और इसका जो एक्सप्रेस एंट्री का क्राइटेरिया होता है वो बाकी कनाडा की एक्सप्रेस एंट्री से कम्प्लीटली डिफरेंट है, और इसका कैलकुलेटर भी डिफरेंट होता है, और इसकी जो रिक्वायरमेंट होती है वो होती है ओनली 50 मार्क्स इन केस इफ़ यू आर सिंगल एंड 59 इन केस इफ़ यू आर मैरिड। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि आपके कितने पॉइंट्स बन रहे हैं अगर आपकी एज 40 होती है। ये मैंने आपके सामने कैलकुलेटर खोल रखा है जो क्यूबेक का कैलकुलेटर है। अब इसमें हम चूज़ करते हैं सभी क्राइटेरियाज, लाइक लेट्स से इफ़ योर एज इज़ 40, yes you are married and you have children. I am taking an example of one each, जिसमें एक चाइल्ड जो है वो लेस देन 13 एज है और एक चाइल्ड है बिटवीन 13 एंड 21। और मैं इसमें फ्रेंच लैंग्वेज को भी मिनिमम रखूँगा
और इंग्लिश का जो आप एग्ज़ाम देते हैं उसको भी हम CLB 8 ही रखेंगे। और आपकी एजुकेशन में मास्टर्स डिग्री लेके यहाँ पे जो फील्ड है ये रिलेट करती है क्यूबेक की फील्ड ऑफ स्टडी से, तो मैं यहाँ पे एक जेनेटिक क्राइटेरिया को चूज़ करूँगा। और आपने ऑफ कोर्स ये आउटसाइड क्यूबेक की है डिग्री, और आपका एक्सपीरियंस मैं मैक्सिमम लेकर चल रहा हूँ विच इज़ 48 months और मोर। No, you don't have any job offer in Quebec, and I'm taking the age of your spouse is between 36 and 39, and the education should be only bachelor's and home make. So this is the basic one I'm choosing. All the criterias are basic one I'm choosing. और इसमें एक चीज़ आप ज़रूर ध्यान रखिए कि आपके जो स्पाउस को भी फ्रेंच लैंग्वेज का एक छोटा सा एग्ज़ाम देना पड़ेगा जिसमें ओनली लिसनिंग और स्पीकिंग आता है, और उसको भी मैं मिनिमम 1 ही चूज़ कर रहा हूँ। नो, यू डोंट हैव एनी स्पाउस और एनी अदर इन क्यूबेक, and you never been to Quebec before, and you are self-sufficient in terms of finance. Now let's calculate the score. और आपका स्कोर बन रहा है 64। जैसा कि मैंने आपको बताया that if you are married then your minimum score should be 59 in Quebec province, लेकिन हमने इस कैलकुलेटर के अकॉर्डिंग जो कैलकुलेट किया है वो बन रहा है 64। दैट मीन्स येस, यू आर एलिजिबल टू अप्लाई इन क्यूबेक प्रोविंस। तो जैसा कि आपने देखा कि हमारे पास 2 क्वायरीज आई थी और उसमें आइल्स का स्कोर भी कम था और एज भी ज़्यादा थी, तो आप ये मत सोचिए कि आप कनाडा इमिग्रेशन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। वी हैव प्लेंटी ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल। इसी तरह और भी प्रोविंसेस के अलग अलग क्राइटेरियाज होते हैं। बाकी अगर आपके कुछ भी डाउट्स होते हैं, अगर आप किसी और प्रोविंस के लिए भी बात करना चाहते हैं या कुछ भी पूछना चाहते हैं, तो आप नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पर मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो नॉलेजेबल लगी होगी और आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर हुए होंगे। मैं इसी तरह की आपके लिए और भी नॉलेजेबल वीडियोस लाता रहूँगा। आप जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड वन मोर थिंग, जाते जाते मैं आपको एक बात और बोलना चाहता हूँ कि प्लीज़ 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 अपना ध्यान रखिए, मास्क पहन कर रखिए, जब भी बाहर जाते हैं पहन लीजिए मास्क और अपने पूरे करते रहिए टास्क। एंड वन मोर थिंग, वॉकिंग डिस्टेंस तो ज़रूर रखिए लेकिन टॉकिंग डिस्टेंस मत रखिए। तो मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।